बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वो फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। हम सबकी जिंदगी का सबसे प्यारा समय हमारा बचपन, और हमारे बचपन का सबसे दिलचस्प और अहम हिस्सा खेल खिलौने। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो खिलौनों से ना खेला हो। खिलौने बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं, और खिलौनों से न सिर्फ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है, बल्कि आगे चलकर उनके शारीरिक, मानसिक और इमोशनल स्ट्रेंथ को भी खिलौने बढ़ाते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। लेकिन खिलौनों से जुड़ा एक और पहलू भी है। टॉय इंडस्ट्री हमारे लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरह है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में टॉय सेक्टर एक लीडर बनकर आज उभर रहा है। कुछ साल पहले तक दिल्ली का सदर बाजार चीन से आने वाले खिलौनों से पटा रहता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। टॉय इंडस्ट्री ऐसी तस्वीर पेश कर रही है जो आत्मनिर्भर भारत की कहानी का अहम हिस्सा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे क्षेत्र में बड़े बदलाव करने की रणनीति बनाई जिसमें चीन का एकाधिकार हो चुका था। देश की हर दुकान में मिलने वाले खिलौने चीन से ही आया करते थे। टॉय सेक्टर वो सेक्टर बन चुका था जहां सस्ते लेकिन हल्की क्वालिटी के चीनी सामानों ने अपनी मोनोपोली बना ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि सस्ते प्लास्टिक और कपड़े के खिलौनों का निर्माण देश में ही करना उतना मुश्किल नहीं है। इसलिए उन्होंने एक मुहिम की तरह टॉय सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की अपील की और टॉय मैन्युफैक्चरर्स को महत्वाकांक्षी बनने के लिए प्रेरित किया। अगस्त 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत को एक ग्लोबल टॉय हब के रूप में स्थापित करने की अपील की, और इसके लिए घरेलू डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्किल को मजबूत बनाने पर जोर दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। बस यही वो पल था जब देश में टॉय इंडस्ट्री की काया पलट होनी शुरू हो गई। भारतीय खिलौना उत्पादकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को अमल में लाने के पुरजोर प्रयास किए। खिलौनों के ग्लोबल मार्केट में भारत की दखल हाल के कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। कभी बच्चों के खिलौनों के लिए चीन के आयात पर निर्भर भारत अब बड़े पैमाने पर इनका निर्यात करने लगा है, और पिछले 4 साल में ही भारत से खिलौनों का निर्यात 60% तक बढ़ गया है। 2018-19 में देश से $203 मिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जबकि 2022-23 में ये 60% बढ़कर 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं आयात के मामले में 4 साल में 57% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 2018-19 में देश में 3100 करोड़ के खिलौने आयात किए गए, जबकि 2022-23 में ये गिरकर 1300 करोड़ रुपए का रह गया। देखिए, टॉय इंडस्ट्री ने अभूतपूर्व ग्रोथ रजिस्टर करी है। लगभग 70% की ग्रोथ हमारे एक्सपोर्ट्स में है, 63% की इंपोर्ट में कमी है। ये पिछले 4 वर्षों का मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। लास्ट ईयर हमने $372 मिलियन का एक्सपोर्ट किया। अब इसको 3720 बिलियन या 3 बिलियन से ऊपर लेके जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो सरकार को करने पड़ेंगे,
जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश जो खिलौनों का सबसे बड़ा निर्माता भी है दुनिया में, उसके बनिस्बत भारत में कॉस्ट डिसेबिलिटी है। उस कॉस्ट डिसेबिलिटी को पाटने के लिए हमें एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की ज़रूरत है। ऐसी प्रस्तावना बहुत टाइम से सरकार द्वारा की जा रही है। विभिन्न मंचों से सरकार द्वारा इसका अनुमोदन भी किया गया है। PLI ऑन टॉयज़ जितनी जल्दी आ सकेगी उतनी जल्दी ही इस इंडस्ट्री को स्केल अप करने में और दूसरे लेवल पे लेके जाने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी। भारत के बाजारों में मिलने वाले खिलौनों में चीन का वर्चस्व रहा है, क्योंकि चीन के खिलौने सस्ते और वाइड वैरायटी में मिलते रहे हैं। 2016 से 2020 के बीच भारत में आयात होने वाले खिलौनों में चीन की हिस्सेदारी 86% तक रही, यानी हम अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाले खिलौनों का सिर्फ 15% ही देश में बनाते थे। इसलिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत टॉय सेक्टर की काया पलट के लिए कोशिशें की गई, जो रंग ला रही हैं, जिससे 2019 से 2022 के बीच देश में चीन से होने वाला आयात 80% घटकर 500 करोड़ पर गिर गया। अगर दुनिया के खिलौना बाजार पर नजर डालें तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में चीन का दबदबा है। विश्व का 70% टॉय प्रोडक्शन चीन में ही होता है। दुनिया भर में टॉय एक्सपोर्ट में चीन का आधे से ज्यादा मार्केट पर कब्जा है। चीन विश्व के देशों को 56% खिलौने निर्यात करता है। 2036 तक दुनिया की चाइल्ड पॉपुलेशन का 17% हिस्सा भारत में ही होगा। इसलिए आने वाले सालों में देश में ही खिलौनों की घरेलू जो मांग है वो 10 से 15% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि दुनिया में ये मांग 5% की दर से ही बढ़ेगी। अब घरेलू जरूरतों को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अलग अलग मंत्रालयों के इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पूरा करने पर फोकस है और इन कोशिशों का असर भी दिख रहा है। ग्लोबल टॉय मार्केट और इसमें भारत की हिस्सेदारी को अगर हम आंकड़ों के जरिए समझें तो 2020 में खिलौनों का टोटल ग्लोबल ट्रेड 7 लाख करोड़ का रहा। इसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग नगण्य थी। साल 2020 में खिलौनों के आयात में भारत का हिस्सा महज 0.4% और निर्यात में हिस्सेदारी महज 0.2% थी। भारतीय खिलौना बाजार की ये स्थिति तब रही जब भारत में 14 साल तक की उम्र सीमा की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए टॉय सेक्टर पर फोकस करना बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग पिछले 3 वर्षों में काफ़ी बढ़ी है। उसके 2 मुख्य कारण रहे हैं कि सरकार ने एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया है, साथ में एक BIS का मैंडेटरी किया है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। उसकी वजह से हर राज्य से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और काफ़ी लोग वहाँ पर आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि टॉयज़ की मार्केट बहुत बड़ी है देश में और विदेशों में। तो उसको मीट आउट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको देखते हुए काफ़ी राज्यों की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के में लोग आ रहे हैं खिलौने में और मैन्युफैक्चरिंग इसकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि जो गैप है मार्केट के अंदर उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सकता है। अब भारतीय खिलौना उद्योग विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है। आने वाले वर्षों में इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। भारतीय खिलौनों का बाजार 2022 में $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का रहा, जो 2022 से 2028 के बीच 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने की संभावना है, जिससे 2028 तक भारतीय खिलौना बाजार दुगना होकर $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का हो जाएगा। आज मेड इन इंडिया की डिमांड है तो आज हैंडमेड इन इंडिया की डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है। आज लोग खिलौनों को केवल एक प्रोडक्ट के रूप में नहीं बल्कि इस खिलौनों से जुड़े अनुभव से भी जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आज हैंडमेड इन इंडिया को भी उतना ही प्रमोट किया जा रहा है। देश में टॉय इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सरकार ने एक वृहद रणनीति के साथ काम करना शुरू किया। खिलौना उत्पादों के इंपोर्ट में कमी लाने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए सरकार ने खिलौनों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया। फरवरी 2020 में खिलौनों पर मूल सीमा शुल्क 20% से बढ़कर 60% कर दिया गया और बजट 2023 में विदेशी खिलौनों और उनके पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 70% कर दिया गया। सरकार के इस ऐलान के बाद विदेशी खिलौने महंगे हो गए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से देश में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां बढ़ रही हैं और लोकल खिलौनों की बिक्री को बूस्ट मिल रहा है।
There has been a revolutionary change. इतना जब से ये आपका ड्यूटी और इम्पोज हुआ है तब से द होल पैराडाइम हैज़ चेंज्ड फॉर टॉयज़ एंड वी फील दैट इट इज़ अ golden opportunity for the toy industry in India. It could have never been this better what it is now. I mean, we have such a super playing field and it gives us an opportunity to do whatever we want to. इसके अलावा ये सुनिश्चित करना जरूरी किया गया कि भारत में मिलने वाले खिलौने क्वालिटी के मापदंडों पर खरा उतरें। 2019 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जांच में पाया कि भारतीय बाजार में उपलब्ध ज्यादातर खिलौने भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के मानकों को पूरा नहीं करते। ये पाया गया कि देश में टॉक्सिक खिलौनों का आयात हो रहा है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में आयात होने वाले 67% खिलौने बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने औचक तरीके से किए गए एक अध्ययन में पाया कि कई खिलौने मैकेनिकल, केमिकल और अन्य तरह की जांच में खरे नहीं उतर पाए और इन खिलौनों में केमिकल तय मात्रा से ज्यादा था, जिससे बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस जांच में महज 33% खिलौने ही सही निकले। सबसे अच्छी चीज ये हुई कि अभी तक जो इंफीरियर क्वालिटी के टॉयज हमारे हिंदुस्तान में आ रहे थे उनको अपनी क्वालिटी इन्हांस करनी पड़ी और साथ साथ हिंदुस्तान की भी इंडस्ट्री को अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता जो है वो बढ़ानी पड़ी। तो उससे सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब हिंदुस्तान को एक डंपिंग ग्राउंड नहीं समझा जा रहा है किसी भी ऐसी कंट्री के द्वारा जो हमको अपना एक मेजर मार्केट समझते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की इस जांच के बाद चीन और विदेशों से आने वाले खिलौनों की गुणवत्ता पर पैनी नजर रखना शुरू की गई। आयात होने वाले खिलौनों की सैंपल जांच अनिवार्य कर दी गई। इसमें केवल खिलौने ही नहीं बल्कि भारत में लाकर असेंबल किए जाने वाले टॉयज पार्ट्स भी निगरानी के दायरे में लाए गए। इसके लिए 2020 में खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया, जो जनवरी 2021 से लागू हुआ। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत 7 सुरक्षा मानकों को पूरा करना जरूरी कर दिया गया। सरकार ने राष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाली संस्था भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से खिलौनों को सर्टिफाई करना अनिवार्य कर दिया। ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन घरेलू और विदेश से आने वाले दोनों खिलौनों के लिए जरूरी है। नतीजतन अब अधिकांश खिलौने गुणवत्ता के मापदंड पूरे करते दिखाई दे रहे हैं। इससे देश में खिलौनों की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है और स्थानीय व्यापारियों को इससे प्रोत्साहन मिल रहा है। पिछले 3 सालों में ये करीब करीब जैसा मैंने बताया कि निर्यात 60% इंक्रीज हुआ है, तो करीब करीब हमारे पूरी टॉय इंडस्ट्री 60% इंक्रीज की है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स बना दिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बना दिया और BIS की उस पर ठप्पा लगने लगा। और यही एक हिंदुस्तान जैसे गुणवत्तापरक देश के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी इंडस्ट्री को भी ऊपर करें और साथ में उन देशों को ये मैसेज देने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप इसका मार्केट देख करके ला रहे हो तो वो गुणवत्ता पूरक होना चाहिए। और ये आज के दिन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम अपना पदचिन्ह उन देशों में छोड़ रहे हैं जहां पे हिंदुस्तान अभी तक आयात नहीं करता था, और इसके लिए इस पूरे इकोसिस्टम का बनना बहुत जरूरी था। टॉय इंडस्ट्री में मल्टीपल प्लेयर्स को साथ लाने के लिए केंद्र सरकार 2020 में नेशनल टॉय एक्शन प्लान लेकर आई, जिसके तहत अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्जा दिया है। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में विकसित करने और इसे कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इस एक्शन प्लान में शिक्षा, कपड़ा, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सूचना और प्रसारण सहित 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया। देश के पारंपरिक उद्योगों की हैंड होल्डिंग के लिए
स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी स्फूर्ति के तहत एमएसएमई मंत्रालय 19 खिलौना क्लस्टर्स को मंजूरी दे चुका है। आगे जाकर 35 क्लस्टर बनाने की योजना है। देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला, टॉयकथॉन, इंडिया टॉय बिज इंटरनेशनल एक्सपो और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। For the first time in the history of our country, we shall see participation of school students along with students from higher educational institutions with regards to needs of the MSME industry in our country, needs that stem from innovation, needs that stem from new design concepts, needs that complement the cultural ethos in which the Indian toy industry hopes to be steeped in. Never before has the fascination of the country ever been captured till such time that the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi pronounced to the entire country the need to ensure that we support local industry with regards to toy manufacturing. सरकार ने 2021 में टॉयकथॉन टॉय फेयर 2021 लॉन्च किया ताकि देश के अलग अलग राज्यों से टॉय मैन्युफैक्चरर्स अपने खिलौनों का प्रदर्शन एक छत के नीचे कर पाएं। घरेलू और विदेशी खरीदार और निर्माता आपसी चर्चाएं कर पाएं और ट्रेडर्स इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल का बेहतर आकलन कर पाएं। इसके अलावा मंत्रालय के सहयोग से सालाना खिलौना मेलों का आयोजन डिजाइन और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिहाज से उम्दा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। Very excited to be here, learning all about the various toy manufacturing processes and vendors that are available here in India. I'm finding lots of innovative things, a variety of different manufacturing processes. You can find everything from plastics to cut and sew to amazing printing materials, lots of great educational toys, things that are very on trend in the marketplace and very innovative. Recently, we know that there is a lot of exhibitions, international exhibitions, and they attract us by some hosted buyer programs, which is very organized and very good. And it attracts the international buyers to come to India to see the variety of the products here. And the specialized in products in India is the quality and the new ideas. So we find very good products here in the fair, which is in demand in our market. Very good technology, which is impressed me a lot. एक खिलौना बच्चों को खुशियों की अनंत दुनिया में ले जाता है। भारतीय खेल और खिलौनों की ये खूबी रही है कि उनमें ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, मनोरंजन होता है और मनोविज्ञान होता है। इसलिए समय के साथ टॉय इंडस्ट्री में नवाचार और डिजाइन को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में लगे कारीगरों की स्किल को मजबूत करना जरूरी है। भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कॉन्सेप्ट्स भी हैं और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा रहे हैं। हमारे देश की टॉय इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है, इसे जाना समझा गया है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा आज बन चुका है, जिससे आज फिर मुस्कुरा रहे हैं भारत के खिलौने। इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही देश टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है। दुनिया में बढ़ती खिलौनों की मांग को देखते हुए टॉय प्रोडक्शन में तेजी लाने और इससे जुड़े इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए टॉय क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत के पारंपरिक खिलौना उद्योगों को विश्व पटल पर उभारने के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के तहत 19 खिलौना क्लस्टर को मंजूरी दी है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 9, राजस्थान में 3, कर्नाटक में 2, उत्तर प्रदेश में 2 और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है। इन क्लस्टर्स में देश के पारंपरिक लकड़ी, लाह, ताड़ के पत्ते, बांस और कपड़ों के खिलौने बनेंगे।
आज के दौर के साथ तालमेल करने के लिए हस्तशिल्प कारीगरों के पास भी ई-कॉमर्स मंच उपलब्ध हैं। मेरे दादा परदादा सब यही काम में लगे हुए थे। अभी बीच में थोड़ा धीमा हो गया था ये काम। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा एक प्रोग्राम करके जो हमारे को बुला रहे हैं, हम आर्टिज़न आके इधर हमारा प्रचार कर रहे हैं। इसलिए अभी आगे हमारा इंडियन टॉयस, चन्नपटना टॉयस इम्प्रूव होगा, हमारे को उतना भरोसा है। हम बीच में टूट गए थे, अभी गवर्नमेंट ने हमारे को अभी थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं तो खुशी हो रही है हमारे को। 4 साल पहले तक भारत में बिकने वाले 85% खिलौने आयात किए जाते थे, लेकिन सरकारी नीतियों के चलते घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और नतीजा ये रहा है कि अब दुनिया भर में भारतीय खिलौने पहुंच रहे हैं। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम एशिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, केन्या, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भारत से खिलौने निर्यात किए जा रहे हैं। आज भारतीय खिलौना निर्माता ग्लोबल टॉय ब्रांड के प्रमुख निर्माता के रूप में दुनिया भर में पहचान बना रहे हैं। कई बड़े ग्लोबल ब्रांड्स भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उत्सुक हैं। खिलौना उद्योग में रोजगार और स्वरोजगार संबंधी मौके भी बढ़ रहे हैं। ये अवसर टॉय प्रोडक्शन, टॉय डिजाइनिंग और टॉय मार्केटिंग से संबंधित हैं। सरकार ने स्टार्टअप उद्यमियों से खिलौना क्षेत्र में विस्तार करने की अपील की तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आया। पिछले कुछ सालों में ही 150 से ज्यादा स्टार्टअप इस सेक्टर में उतर चुके हैं, जो टॉप क्वालिटी, सेफ्टी, डिजाइन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के खिलौने बना रहे हैं। जिस तरह का गवर्नमेंट मैसेजिंग कर रही है, मोर इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स में, स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, तो लोगों का नज़रिया भी चेंज हो रहा है। लोग हमारे पास आते हैं एंड हम इससे बोलते हैं कि क्या आप यहीं पर ही बना रहे हो, और जब हम हाँ बोलते हैं तब हमें वो एक एप्रिसिएशन दिखता है कि हम इंडिया में टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। आई थिंक वो 3-4 साल पहले तक नहीं था। एंड गवर्नमेंट ने जिस तरह से एंड मोदी जी ने जिस तरह से मैसेजिंग करी है पूरे इंडिया में कि हमें अपने स्वदेशी टॉयज़ यूज़ करने चाहिए, आई थिंक एक वो बहुत बड़ा पुश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को खेल और खिलौना आधारित साइंस और मैथ समझने और जरूरी मोटर स्किल विकसित करने में मदद के लिए रिसर्च और इनोवेशन का इस्तेमाल करके आज टॉयज डिजाइन हो रहे हैं। हमारे यहाँ खिलौने ऐसे बनाए जाते रहे हैं जो बच्चों के चहुमुखी विकास में योगदान दें, उनमें एनालिटिकल माइंड विकसित करें। आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कहीं अधिक सरल और सस्ते होते हैं, सामाजिक भौगोलिक परिवेश से भी जुड़े होते हैं। भारतीय खिलौना बाजार में चीन और अन्य देशों का वर्चस्व कम हो रहा है। अब पारंपरिक पौराणिक कहानियों, देसी सिनेमा के कैरेक्टर्स, इंडियन सुपर हीरोज पर बने खिलौनों की मांग बढ़ रही है। साथ ही कुछ वर्ष पहले तक बाजार में उपलब्ध अधिकांश ऑनलाइन और डिजिटल गेम भारतीय अवधारणाओं पर आधारित नहीं थे और कई गेम हिंसा और मानसिक तनाव को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे में डिजिटल गेमिंग के लिए भारत में खिलौना निर्माण में भारतीय मूल्यों पर आधारित विषयों और कहानियों के साथ गेम बनाए जा रहे हैं। खिलौना उद्योग को मिले इन समर्थन के चलते 2 साल में ही निर्यात 300 करोड़ से 2600 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि 2014 से 2023 के बीच निर्यात 240% बढ़ गया और इसी अवधि में आयात 52% कम हुआ। अब भारतीय कंपनियां घरेलू मांग को पूरा करने के साथ साथ वैश्विक बाजारों की जरूरतें पूरा करने पर ध्यान दे रही हैं। हालात इस कदर बदले हैं कि अभी तक असंगठित रहे खिलौना बाजार में बड़े कॉर्पोरेट भी कदम रखने में लगे हुए हैं। और हालिया भू घटनाक्रमों को देखने तो इनके कारण भी भारत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं। भारत के पास आज बदले हुए जियोपॉलिटिकल हालात का फायदा उठाकर खिलौनों के वैश्विक बाजार में दखल बढ़ाने का सुनहरा मौका है। और यही कारण है कि भारत में बने खिलौनों के एक्सपोर्ट की जो पोटेंशियल है उसे और ज्यादा जान समझकर उसे ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया गया है, ताकि दुनिया में हिंदुस्तान में बने खिलौनों का डंका बजे। इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।